Chapter 7, The Ambitious Guest. This is the story from England. A family made tree house far away on a hill. A family made their house. Their THEIR. THEIR वाला their आएगा. One day they were enjoying their evening, THEIR, evening, and a passenger came to their house. सब जगह देर की स्पेलिंग THEIR वाली आएगी. He felt comfortable and began to boost his ambitious. But suddenly देयर यहाँ देर ये वाला ठीक है. देर का में डिजास्टर एंड ऑल थिंग्स वर डेस्ट्रॉयड. ये कहानी है इंग्लैंड की. एक फैमिली ने अपना घर पहाड़ी पर बनाया और एक दिन वहां पर कुछ आए पैसेंजर उनके घर में. वो उनको ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. उनको कंफर्टेबल फील हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एम्बिशन को बूस्ट करना शुरू कर दिया. 1 December नाइट, ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, फैमिली सेट अराउंड द फायर प्लेस इन देयर होम. दिसंबर की रात थी. एक परिवार ने अपने घर के में आग मतलब घर पे गर्म करने के लिए फायर प्लेस बना रखा था कि जिसमें आग जला के बैठेंगे. गोल्डन लाइट फ्रॉम द फायर फिल्ड द रूम. और जो लाइट की रोशनी होती है उससे पूरा रूम भरा हुआ था. द मदर एंड फादर लाव्ड एट सम टाइम. देयर ओल्डेस्ट डॉटर हैड जस्ट सेड. मदर और फादर मतलब उसकी बेटी जो है कुछ बात करी थी. मदर फादर भी हंस रहे थे. द गर्ल वाज 17, मच ओल्डर देन हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर हु वर ओनली 5 and 6 ईयर. जो कि लड़की की एज थी 17 और उसका एक छोटा भाई और एक बहन थे जो 5 और 6 साल के थे. ए वेरी ओल्ड मैन द फैमिली ग्रैंड मदर सेड. ए वेरी ओल्ड वुमन, फैमिली ग्रैंड मदर एक बूढ़ी औरत जो कि फैमिली की दादी थी इस परिवार में, सेड, knitting the warmest corner of the corner room and a baby, the youngest child, smiled at firelight because it's teeny bed. जो दादी थी वो सबसे ज्यादा गर्म जगह में कोने में ऐसी जगह पर बैठी थी ना, सबसे ज्यादा गर्माई थी. और एक बेबी था जो सबसे छोटा बच्चा था, वो आग की लाइट को देख देख कर अपने छोटे से बेड में लेटा हुआ आग की लाइट को देख देख कर हंस रहा था. देखते हैं इसमें क्या क्या है. ये दादी जी हो गई, ये मम्मी पापा हो गए, ये वो 17 वाली लड़की हो गई, ये छोटे बच्चे हो गए 5 और 6 के. The family had found happiness in the worst place in all of Newland. They had built their home high up in the White Mountain where the wind blows violently all year long. इस परिवार ने ये सबसे ज्यादा न्यू इंग्लैंड का सबसे ज्यादा बेकार जगह थी ठंड के दृष्टिकोण से देखते हुए. उस फैमिली ने अपना घर ऐसी जगह पे बनाया था वाउट माउंटेन पर. और उन्होंने जहां पर हवा बहुत तेज चलती थी, वायलेंटली चलती थी, लेकिन वो उसमें अपना उन्होंने खुशी अपने घर में इकट्ठी कर ली थी और खुश थे. The family lived in an unusually cold and dangerous spot. Stone from the top of the mountain above their house would often roll down the mountainside and walk them in the middle of the night. Family रहती थी अनयूजल मतलब इतनी ठंड में एक डेंजर स्पॉट में. स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो वहां से कभी कभी भाई ऊपर से पत्थर भी गिरते थे उनके घर के ऊपर. एंड उसके बाद नो अदर फैमिली लिव नियर देम ऑन द माउंटेन. कोई वहां आसपास रहता भी नहीं था. बट दिस फैमिली वाज नियर, नेवर लोनली. दे एंजॉयड ईच अदर कंपनी एंड ऑफन हैड विजिटर. कोई आसपास रहता नहीं था लेकिन तब भी अकेलापन फील नहीं करते थे क्योंकि आपसे अपने फैमिली मेंबर की ही कंपनी को एंजॉय कर लेते थे ये. देयर हाउस वाज बिल्ट नियर एन इम्पोर्टेंट रोड दैट कनेक्टेड द व्हाइट माउंटेन टू द सेंट लॉरेंस रिवर. उनका हाउस जो था वो ऐसी जगह पर बना हुआ था जो कि जहाँ एक रोड थी वो व्हाइट माउंटेन को सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्ट करती थी. पीपल ट्रेवलिंग थ्रू द माउंटेन इन वैगन्स ऑलवेज स्टॉप्ड एट द फैमिलीज डोर फॉर ए ड्रिंक ऑफ वाटर एंड ए फ्रेंडली वर्ड. जो पीपल वहां पे से ट्रेवल करते थे अपनी गाड़ी वगैरह में, वो वहां कुछ पल के लिए रुकते थे और वहां पानी वानी पी के और कुछ अच्छा मित्रवत व्यवहार करके वहां से जाते थे. लोनली ट्रेवल क्रॉसिंग द माउंटेन ऑन फुट वुड स्टेप इन द हाउस टू शेयर ए हॉट मील. और जो अकेले ट्रेवलर होते थे वो कई बार वहां पर कुछ मील मतलब खाना वगैरह भी खा लेते थे. समटाइम द विंड बिकम सो वाइल्ड एंड कोल्ड दैट दीज स्ट्रेंजर वुड स्पेंड द नाइट विद द फैमिली. और कभी कभी रात इतनी मतलब हवा इतनी तेज हो जाती थी कि वो जो फैमिली वो जो घूमने जाने वाले लोग थे जो पैसेंजर होते थे, स्ट्रेंजर्स जो होते थे अजनबी, उनको यहाँ अपनी रात भी बितानी पड़ती थी. द फैमिली offered every traveler who stopped at their home a kindness, and that money
could not buy. ये जो फैमिली थी, ये उन ट्रेवलर्स को बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उनके साथ दयालुता का व्यवहार करते थे और ऐसा बिहेवियर उनके साथ करते थे, ऐसा एटमॉस्फेयर उनको देते थे कि जो कि पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। On that December evening, the wind came rushing down the mountain. It seemed to stop at their house to knock at the door before it rode down in the valley. दिसंबर के उस रात को उनको अपने गेट पर कोई नॉक फील हुई और द फैमिली फेल साइलेंट फॉर ए मोमेंट। एक पल के लिए वो चुप हो गए जब आवाज आई, बट देन दे रियलाइज दैट समवन रियली वाज नॉकिंग एट द डोर। द ओल्डेस्ट गर्ल ओपन द डोर एंड फाउंड ए यंग मैन स्टैंडिंग इन द डार्क। तो पहले तो उन्हें लगा कि शायद आवाज आ रही है, फिर वो उनको समझ में आ गया भी गेट नॉक हो रहा है। तो जो ओल्डेस्ट लड़की लड़की थी, बड़ी लड़की, उसने जाके गेट खोला तो उसने देखा एक आदमी खड़ा है डार्क में। द ओल्ड ग्रैंड मदर पुट ए चेयर नियर द फायर प्लेस फॉर हिम। द ओल्डेस्ट डॉटर गेव हिम वार्म शाई स्माइल एंड द बेबी हेल्ड अप इट्स लिटिल आर्म टू हिम। तो दादी जी ने उसको चेयर दी आग के पास बैठने के लिए और उस लड़की ने उसको एक छोटी सी स्माइल दी और वो जो बेबी था, जो छोटा सा था, उसने भी अपनी जैसे खुश होके हाथ ऐसे कई ऊपर को किए। द फायर इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, द यंग मैन सेड, द विंड हैज बीन ब्लोइंग इन माय फेस फॉर द लास्ट 2 आवर। मैं उसने मतलब आग के पास बैठ के उसको बड़ी तसल्ली सी हुई और उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही, मुझे फायर ही चाहिए थी क्योंकि पिछले 2 घंटे से हवा मेरे मुंह पर बहुत जोर जोर से लगी हुई है, मतलब आके हवा के झोंके आ रहे हैं। द फादर टुक द यंग मैन ट्रेवल बैग, आर यू गोइंग टू वेरमोंट, द ओल्डर मैन आस्क्ड। फादर ने उनका बैग लिया और पूछा कि वेरमोंट जा रहे हो? यस, टू बलिंगटन, द ट्रेवल रिप्लाई, उसने रिप्लाई दिया। आई वांटेड टू रीच द वैली टुनाइट, मैं आज ही घाटी वहां पर पहुंचना चाहता हूँ, बलिंगटन में। बट व्हेन आई saw the light in your window, I decided to stop. I would like to sit and enjoy your fire and your company for a while. फिर मैं आज ही पहुंचना चाहता था, मतलब मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे आपकी खिड़की खुलाई खुली दिखाई दी और लाइट जलती हुई दिखाई दी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूं, तुम्हारी कंपनी एंजॉय करूं, आग को एंजॉय करूं कुछ पल के लिए। As the young man took his place by the fire, something like heavy footstep was near outside. It sounded as if someone was running down the side of the mountain taking enormous step. जैसे ही वो यंग मैन वहां आकर बैठा, तो जब वो यंग मैन वहां पर बैठ गया था तो उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी जो कि बहुत तेजी से बड़े भारी भारी कम से पैर रख रख के जाने के बाद। द फादर लुक्ड आउट वन ऑफ द विंडो, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। द ओल्ड माउंटेन हैज थ्रोन अनदर स्टोन एट अस अगेन। तो उन्होंने देखा कि एक दूसरा पत्थर पहाड़ पे से हमारे पास आया है। ही मस्ट हैव बीन ऑफर्ड दैट वी वुड गेट फॉरगेट हिम। उसको लगता है कि हम इसे भूल ना जाए। ही समटाइम्स शेक हिज हेड एंड मेक अस थिंक ही विल कम डाउन ऑन द टॉप ऑफ अस, द फादर एक्सप्लेन टू द यंग मैन। तो फादर ने यंग मैन से कहा कि वो पे जो माउंटेन है वो मैं बार बार याद दिलाता रहता है कि मैं उनके ऊपर हूँ। बट वी आर ओल्ड नेबर, ही स्माइल, लेकिन हम भी यहाँ के बहुत पुराने पड़ोसी हैं। एंड वी मैनेज टू गेट अलोंग टुगेदर प्रेटी वेल, बिसाइड हैव मेड ए सेफ हाइडिंग प्लेस आउटसाइड टू प्रोटेक्ट अस इन केस ऑफ स्लाइड ब्रिंग टू द माउंटेन डाउन ऑन योर हेड्स। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ का सब कुछ पता है और हमने तो अपने लिए एक सेफ प्लेस भी बना रखा है छुपने के लिए, यदि बिल्कुल ही माउंटेन पर ज्यादा पत्थर गिरने लगे हैं, कुछ वहां से गिरने लगे नीचे। एज द फादर स्पोक, द मदर प्रिपेयर्ड ए हॉट मील फॉर देयर गेस्ट। व्हाइल ही एट, ही टॉक्ड फ्रीली टू द फैमिली एज इफ इट वर हिज ओन। जब फादर ये सब बातें कर रहे थे उतनी देर में मदर ने खाना बना लिया गेस्ट के लिए और उसने खाना खाया और वो बिल्कुल इस तरह से बातें कर रहा था जैसे सब एक यहीं का ही, मतलब इनका ही है, इनकी फैमिली का ही है। The young man did not trust people easily, yet on the evening, something made him share his deepest secret with this simple mountain people. जो यंग मैन था वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था, मतलब जैसे उसकी नेचर थी, और तब भी वो इन लोगों से इतना कंफर्टेबल हो गया कि उसने अपना डीपेस्ट सीक्रेट भी इन लोगों को बता दिया, माउंटेन लोगों को बता दिया, माउंटेन पर रहने वाले लोगों को। The young man's secret was that he was ambitious. He did not know what he wanted to do with his life, but he knew that he did not want to be forgotten after he had died. यंग मैन ने अपना सीक्रेट ये बताया कि वो बहुत एम्बिशियस था और उसे नहीं पता उसे जीवन में क्या करना है, बट वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि लोग उसको मरने के बाद भी याद रखें। He believed that sometime during his life he would become famous and admired by thousands of people.
तो उसको विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा करेगा कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और उसको याद रखेंगे। Now what he wanted to do with his life, but he know that he did not want to be forgotten after he had died. He believed that something during his life he would become famous and admired by thousands of people. वही line repeated है. So far the young man said, I have done nothing. If I disappeared tomorrow from the face of the earth, no one would know anything about me. No one would ask who he was, where did he go. But I cannot die until I have reached my destiny. Then let death come. I will have built my monument. तो उसने कहा कि मतलब मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यदि मैं कल पृथ्वी पे से गायब हो गया, मेरे कुछ हो गया, कोई भी मुझे याद नहीं करेगा। कोई सोचेगा ही नहीं कौन था, वो कहाँ गया। लेकिन मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ अपने जाने से पहले। द यंगेस्ट मैन पावरफुल इमोशन टच द फैमिली, दे स्माइल। उसके जो पावरफुल इमोशंस थे उससे फैमिली बहुत इम्प्रेस्ड हो रही थी। वो उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, वो हंसे। यू लाफ एट मी, द यंग मैन सेड, टेकिंग द ओल्डेस्ट डॉटर हैंड। यू थिंक माई एम्बिशन इज सिली। अब उसने उसको देख लिया हंसते हुए, तो जो बड़ी बेटी थी उससे कहा, तुम मेरे ऊपर हंस रही हो? तुम मेरी जो इच्छाएं हैं उनको मूर्खता समझ रही हो? शी वॉज वेरी शाई एंड हर फेस बिकम पिंक विद एम्बेरसमेंट। इट इज बेटर टू सिट हियर बाय द फायर, शी विस्पर्ड, एंड बी हैप्पी इवन इफ नोबडी थिंक्स ऑफ अस। तो वो बड़ी उसको थोड़ा शाई फील हुआ, एम्बेरस हो गई वो। और उसने अपने आप में कहा कि चुपचाप बैठना ही में फायदा है। हर फादर स्टेयर्ड इनटू द फायर। उसके फादर आग की तरफ देख रहे थे। आई थिंक देयर इज समथिंग नेचुरल इन व्हाट द यंग मैन सेज एंड हिज वर्ड्स हैव मेड मी थिंक अबाउट आवर ओन लाइव्स हियर। तो फादर सोच रहे थे, यंग मैन ने कहा कि वर्ड्स हैव मेड मी थिंक, कुछ शब्दों ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। आई वुड इट वुड हैव बीन नाइस इफ वी हैड ए लिटिल फार्म down in the valley, some place where we could see our mountain without being afraid they would fall on our heads. All our neighbors would have respected me. Moreover, when I had grown old, I would die happy in my bed. You would put a stone over my grave so everyone could know I lived an honest life. तो उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि यहाँ पहाड़ों के नीचे ऐसा कोई जगह हो इस एनवायरनमेंट में रहने की, और मेरे को अंदर डर भी ना हो कि भई पहाड़ मेरे ऊपर गिरेंगे, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, और जितने भी मेरे पड़ोसी हैं सब मेरी रेस्पेक्ट करें। और जब मैं यदि मर जाऊँ, तो मेरी ग्रेव के ऊपर एक स्टोन रखा जाए, जिससे लोगों को लगे कि मैंने कितना अच्छा ऑनेस्ट जीवन जिया। यू सी, द यंग मैन क्राइड आउट, इट इज अवर नेचर टू वांट ए मॉन्यूमेंट। सम वांट ओनली स्टोन ऑन द ग्रेव, अदर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स मेमोरी, बट वी ऑल वांट टू रिमेंबर आफ्टर वी डाई। तो उसने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि हमें याद किया जाए हमारे मरने के बाद। कोई चाहता है कि मेरी ग्रेव पर कोई पत्थर रखा जाए, कोई कहता है मेरी उसमें मॉन्यूमेंट बनाया जाए। द यंग मैन थ्रू सम मोर वुड ऑन द फायर टू चेज अवे द डार्कनेस। आदमी ने आग में और लकड़ी डाली। द फायर लाइट फेल ऑन द लिटिल ग्रुप अराउंड द फायर प्लेस, द फादर स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड मदर जेंटल स्माइल। ही टच द यंग मैन प्राउड फेस एंड द डॉटर शाई वन। तो फादर के जो स्ट्रॉन्ग आर्म्स थी, जब और लकड़ियां डाली, तो पूरे ग्रुप पर लाइट आ गई। जब और जैसे आग में और लकड़ी डालते हैं ना, तो वो एकदम तेजी से जलती है। तो क्या देखा कि यंग मैन का जो चेहरा बड़ा प्राउड ही था, प्राउड वाला था। लड़की के चेहरे पर शाइनेस थी। इट वार्म द ओल्ड ग्रैंड मदर स्टिल knitting in the corner. She looked up from her knitting and with her finger still moving the needle, she said, old people have their secret just as young people do. तो वो जो दादी थी वो स्वेटर बुन रही थी, तो अपनी उंगली वो आग की तरफ भी देख रही थी, उन लोगों की तरफ भी देख रही थी, उसके बाद भी उनकी उंगली निडल्स पे चल रही थी, मतलब सलाई पर। और फिर वो बोली कि जैसे यंग लोगों के वो होते हैं ना सीक्रेट, ऐसे बूढ़े लोगों के भी होते हैं। द ओल्ड वुमन सेड शी हैड मेड हर फ्यूनरल क्लॉथ सम ईयर अर्लियर। उसने कहा कि मैंने तो कुछ साल पहले ही अपना फ्यूनरल क्लॉथ भी बना के रख रखे हैं। दे वर द फाइनेस्ट क्लॉथ शी हैड मेड सिंस हर वेडिंग ड्रेस। शी सेड दैट हर सीक्रेट वाज ए फियर दैट शी वुड नॉट बी buried इन हर बेस्ट क्लॉथ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए जो डेथ का लिए जो वो है मेरे फ्यूनरल क्लॉथ हैं, वो मैंने बहुत सुंदर बनाए हैं, और अपनी वेडिंग ड्रेस के बाद यदि कोई सुंदर कपड़ा है मेरा तो वो वही है। और मेरा सीक्रेट ये है कि मुझे डर लगता था
कि शायद मुझे मेरे अच्छे कपड़ों में ब्रीड नहीं करेंगे ये लोग, इसलिए मैंने बना के रखा ताकि मैं अपने बेस्ट क्लॉथ में बरीड हो पाऊँ। द यंग मैन स्टेयर्ड इनटू द फायर। जो व्यक्ति था आग को देख रहा था। ओल्ड एंड यंग ही सेड, वी ड्रीम ऑफ ग्रेव्स एंड मॉन्यूमेंट। आई वंडर हाउ सेलर फील व्हेन देयर शिप इज सिंकिंग एंड दे नो दे विल बी बरीड इन द वाइड एंड नेमलेस ग्रेव दैट इज द ओशन। बड़े और मतलब बूढ़े और जवान सभी के कुछ ड्रीम्स होते हैं, सब ग्रेव की, मॉन्यूमेंट्स की ड्रीम करते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य है जो सेलर होते हैं, जिनके शिप डूब जाते हैं वहीं, और उनको पता नहीं है, उनको वहां पे वो ऐसे इतने बड़े समुद्र में बिना नाम के खुले में उनको ऐसे ही बरीड कर दिया, वे ऐसे ही खुद ही दफन हो जाते हैं, वहां पर खुद ही बरीड हो जाते हैं, जो उनका जहाज डूब जाते हैं। ए साउंड रिस्किंग लाइक ए रोअर ऑफ ओशन शुक द हाउस। एक बहुत ज्यादा एक साउंड आई, राइजिंग लाइक द रोअर ऑफ ओशन, जो पानी के जैसे लहरों की आवाज होती है, जिसने पूरे घर को थोड़ा कंपन सा, वाइब्रेशन सी फील हो गई। यंग एंड ओल्ड एक्सचेंज वन वाइल्ड लुक, देन द सेम वर्ड ब्रश्ड फ्रॉम देयर लिप्स। सभी एकदम थोड़ा डर गए कि भी क्या हुआ, एकदम आवाज सी आई। द स्लाइड स्लाइड, तो सभी ने कहा स्लाइड आया है, तुम जैसे कंपन सा जो होता है ना, जैसे हम लोग समुद्री लहरें होती हैं और जैसे एक तरह से अर्थक्वेक की वाइब्रेशन, तो ऐसा उनको फील हुआ। तो सब उन्होंने बोला स्लाइड आ गया, स्लाइड स्लाइड। दे रश्ड अवे फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर आ गए, इनटू द डार्कनेस टू द स्ट्रीट स्पॉट द फादर हैड बुilt टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द माउंटेन स्लाइड। और वो जब बाहर आ गए बिल्कुल अंधेरे में, सीक्रेट स्पॉट पर, उस जगह में आ गए, गुप्त जगह में जो फादर ने बना रखी थी माउंटेन स्लाइड से अपने आप को बचाने के लिए। जो पत्थर, जैसे अभी तो एक दो पत्थर गिर रहा है, जब बहुत सारे गिरेंगे तो बहुत सारी आवाज आएगी, घुर्र इस तरह की, जैसे जब बादल गरजते हैं वो वाली आवाज। तो वो भाग के अपनी उस जगह में आ गए जो फादर ने सीक्रेट जगह बना रखी थी, और जो आवाज थी वो उनको समुद्र की रोर की तरह फील हो रही थी। The whole side of the mountain came rushing toward the house like a waterfall of destruction. But just before it reached the little house, the wave of earth divided into two and went around the family home. जब वो जो पूरा जो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, वो उनके घर तक पहुंचता, उससे पहले ही एक डिस्ट्रक्शन हुआ, उसमें बीच में बाधा आ गई। द वेव ऑफ अर्थ डिवाइड इनटू टू, जो पृथ्वी की जो वो थी दो भागों में बढ़ गई, उनके जो घर था उससे दूसरी साइड जाके गिरे वो पत्थर। एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द पाथ ऑफ द टेरिबल स्लाइड वर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द लिटिल हाउस। सब कुछ उनके रास्ते में, जो भी उसके पत्थरों के रास्ते में आया, पहाड़ पहाड़ के गिरने के आया, माउंटेन स्लाइड्स होते हैं ना, जैसे लैंड स्लाइड होते हैं ऐसी माउंटेन के स्लाइड होते हैं, तो जो भी उनके रास्ते में आया सब कुछ नष्ट हो गया एक्सेप्ट उस घर के अलावा। The next morning, smoke was seen coming from the chimney of the house on the mountain. और अगली सुबह उस घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया गया। Inside, the fire was still burning. The chairs were still drawn up in half circle around the fireplace. It looked as if the family had just gone out for a walk. और क्या दिखाई देता है कि आग भी जल रही है, चेयर्स भी वहां पड़ी हैं, जैसे बैठे रहते हैं वो, और ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली कहीं बाहर घूमने के लिए गई हुई है। Some people thought that the stranger had been with the family on that terrible night, but no one ever discovered who the stranger was. His name and way of life remained mystery. His body was never found. और उस परिवार के साथ जो स्ट्रेंजर था वो कौन था, उसका क्या नाम था, ये एक मिस्ट्री है, और उसकी बॉडी भी कभी नहीं मिली, वो कहाँ गया नहीं पता। On December, the family lived in New England. The family enjoyed each other company and often had visitors. The wind came rushing down the mountain. The wind came rushing down the valley. The young man's secret was that he was ambitious. The whole side of the mountain come rushing towards the house like a waterfall. Destruction. The family grandmother sat knitting in the warmest corner. They had built their home high up in the White Mountain. The family lived in an unusually cold and dangerous spot. The family offered every traveler who stopped at their home
a kindness, that money. The travel was going to Burlington. Everyone and everything in the path of the terrible slide were destroyed except the little house. The family had built their home high up in the grey mountain, no white mountain. Their house was built near an important road that connected the White Mountain to the St. Lawrence River. ठीक है ये. The father talked rudely with the young man. No, false है. The old man said that her secret was a fear that she would not be buried in her best clothes. Yes, the family did not like the emotion of this young man. Of the young man. No, the young girl was very shy and her face became pink with embarrassment. Yes. Masculine and feminine gender. Feminine gender लिखेंगे. Poet, poets, horse, mayor. Grammar देखते हैं. A group of words is called a phrase. It is not a complete sentence. It expresses an idea. It does the work of part of a speech. Some group of words work as adjective, adverb, or noun. They are called adjective phrase, adverb phrase, noun phrase. Some phrases have verbs, so they are called verbal phrase. एक सबसे पहले तो होता है सेंटेंस. सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है. सेंटेंस में वर्ब भी होती है, लेकिन कई बार पूरा नहीं होता. सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं होता बट सेंस होता है. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कुछ सेंस होता है, कंप्लीट तो नहीं होता बट सेंस होता है, वो फ्रेज कहलाते हैं. जो कुछ फ्रेज तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं. कुछ एडवर्ब की तरह काम करते हैं वो एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं. और कुछ नाउन की तरह काम करते हैं तो वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं. उसके अलावा कुछ फ्रेज में वर्ब भी होती है तो वो वर्बल फ्रेज कहलाते हैं. जैसे मनीष इज ए चार्मिंग मैन. Vidya dresses gracefully. In the first sentence, charming is used an adjective which tells us about the noun man. In the second sentence, gracefully is used as adverb which tells her how Vidya dresses. Instead of writing the sentence like this, we could use adjective phrase and adverb phrase. Manish is a man of great charm. So Manish is a charming man. Vidya dresses in gracefully manner. Pick out the phrase used in the following sentence, write them in given space. My friend behaves rude manner. Adjective phrase. Some students get away. Get away. Adverb manner. Mudrika found a ring made of gold. Adjective manner. Woodcutter axe was made of iron. Adjective. Cholera has broken out. Broken out. Adverbial phrase. Join the sentence by using words given in the bracket. You must hurry up unless you will miss the train. Turn on the air condition because the room is hot. Hurry up or you will miss the bus. Manan went to the hospital. अच्छा, Manan and Sonia. जब सेम ही सेंटेंस है, केवल सब्जेक्ट चेंज्ड है, सब्जेक्ट तो है तो एंड कर देंगे. कम इनसाइड अदरवाइज यू विल गेट बैक. द टीचर टीचेस वेल बट द स्टूडेंट डोंट पे अटेंशन. You will get good marks. You work hard, so you get good marks. और ये भी बना सकते हैं, you will get good marks, so work hard. I cannot solve this sum as it is very difficult. Chapter is completed.